सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता है, और पुरुष की सबसे बड़ी महिमा पत्नी को संतुष्ट रखना, खुश रखना। याद रखना, जितने लोग तुम्हारे आश्रय में रहते हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ने न पाए। दाक्षम, कुशल बनो, मर्मज्ञ बनो, अप्रमादो। तीसरा लक्षण अप्रमादो, जिनके पास में बिल्कुल लापरवाही नहीं है, तत्काल काम करने की आदत है, वे लोग कभी गरीब नहीं बनते हैं। जो टाल मटोल नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, जो तुरंत करने ke लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए आलस्य को दूर करिए। अप्रमादो, धृति अस्मृति, और कहते हैं जिनके पास में धैर्य, बहुत धैर्य है, कभी हिम्मत नहीं टूटती है, साहस कम नहीं होता है, सब कुछ खोने के बाद जिनका धैर्य हमेशा वैसा का वैसा रहता है। याद रखना, महाराणा प्रताप का चित्तौड़ का किला जब मुगलों ने कब्जा कर लिया, जंगल में जाकर के घास की रोटियां बनाकर खा रहे थे महाराणा प्रताप, लेकिन उनका धैर्य और साहस, किला तो छीन लिया पर धैर्य और साहस कोई छीन नहीं पाया। पुनः जंगल में सेना तैयार करके अपने चित्तौड़ के किले को वापस लेते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और साथ साथ में मुगलों को खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी हिम्मत खोया हुआ सब कुछ वापस लाने का काम करता है। इसलिए कभी धैर्य को टूटने मत देना। और धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब तुम विपत्ति में होते। सामान्य परिस्थिति में तो सभी धैर्यवान दिख रहे हैं, सभी वीर हैं, सभी साहसी हैं, लेकिन आपत्ति काल में जब तुम्हारा धैर्य टूटने ना पाए, तब समझ लो तुम्हारे पास धीरज है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इन चार चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब पति किसी आपत्ति में फंसा हो, तब नारी की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास में धन भी ना हो, कोई बड़ा पद भी ना हो, शरीर में बीमारी भी आ गई हो, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई हो, परिवार के लोग भी साथ छोड़ चुके हों, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया हो,
ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी कंडीशन में जो नारी अपने पति का साथ देती है, वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी है। वो नारी नारायणी है, वो देवी स्वरूप है। शंकर भगवान की एक कथा है। शंकर भगवान एक बार पार्वती के साथ में बैठे बात कर रहे थे। शंकर भगवान हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती हमेशा अपने पति को भगवान कहती थी। पार्वती जी बड़ी सभ्य महिला थी। शिव जी चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी पूछती है कि ये आकाश में जो बहुत भीड़ जा रही है, विमानों से लोग उड़ के जा रहे हैं, रोडों पर भीड़ बहुत है, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं? इतनी भीड़ पहली बार मैंने देखा। तो शिव जी ने कहा, ये शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले इतने भक्त लोग हैं आपके? बोले हाँ, हमारे भक्त हैं। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ मंदिर में चल के दर्शन दो। शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती देवी, मैं यही रहूँगा। ये सब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके चले आएंगे। नहीं नहीं, इतनी श्रद्धा सभी की है तो आप वहाँ चल के दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा, ये सब भक्तों की भीड़ नहीं है, इसमें सब मिक्सर लोग हैं, मिक्स लोग हैं। चलो, तुम नहीं मानती तो मैं चल देता। शिव जी गए और शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गए। पार्वती जी अपना रूप बदल करके पंखा डुला रही हैं। शिव जी बैठे हैं। एक नवयुवकों की मंडली आती है। पार्वती जी से पूछते हैं नवयुवक, ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा, ये हमारे पति देव हैं। बोले ये तो कोढ़ी हो गए हैं। हाँ, ये कोढ़ी हो गए हैं लेकिन अच्छे हो जाएंगे, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, अरे इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो? तुम हमारे साथ चलो, आराम से रहना। तो शिव जी मुस्कुराए, बोले पार्वती ये भी शिव के भक्त आए हैं, तुम बच के रहना, नहीं तुमको भी ले जाएंगे। ये भगत है, ठगत है, क्या है? इस सत्संग की भीड़ में भी कोई कोई चोर भी आते हैं, किसी महिला की चैन खींच लेते हैं। कोई कोई चुट्टी महिला भी आती है, वो महिला में ही बैठती है, महिला की चैन ले जाती है। पर सत्संग में और मंदिर में जो चोरी करता है ना, उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ दान करना चाहिए, वहाँ चोरी नहीं करना चाहिए, वहाँ तो अपने पाप धोना चाहिए, वहाँ नया पाप नहीं करना चाहिए।